Hare Krishna. Very nice. Thank you. You play very good music. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottama Devim Saraswati Vyasa Tato Jayamudhireta Nashta Prayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttam Sloke Bhaktir Bhavate Naistake श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 19 श्लोक संख्या 15 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। ताम मोपयातम प्रत्यंतु विप्रा गंगा च देवी धित चित्तमीसे द्विज उपसृष्टः कुहकस् तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा तममोपयातं प्रत्यंतु विप्रा तममोपयातं प्रत्यंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चेत्तमीसे द्विजोपशिष्ट कुकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा तममोपयातं प्रत्यंतु विप्रा गंगा च देवी धित चेत्तमीसे द्विजोपसृष्ट कुकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा तमोपयातं प्रत्यंतु विप्रा गंगा च देवी धित चेत्तमीसे द्विजोपशिष्ट कुकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा तमोपयातं प्रत्यंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपशिष्ट कुकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः इसका कारण माँ मुझको उपायतम उपयातम शरणागत को प्रत्यंतु स्वीकार करें विप्रा हे ब्राह्मणों गंगा गंगा माता च भी देवी भगवान की प्रत्यक्ष प्रतिनिधि
धृत धारण किया, चित्तम हृदय, इसे भगवान में द्विज उपसृष्ट ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कुहक चमत्कार तक्षक तक्षक नाग वा या दसतु काटे अलम अबिलम गायत कृपया गाते रहे विष्णु गाथा विष्णु के कार्यों की कथा। अनुवाद हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गान करते रहें। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ज्यों ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति से तथा महाराज परीक्षित द्वारा भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण इस बात की गारंटी थी कि राजा भगवत धाम वापस जा रहे हैं। इस तरह वे मृत्यु के भय से सर्वदा मुक्त हो गए। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांस्य श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम तम मोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धित चित्तमी से द्विजोपशिष्ट कुहकस तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करे, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूं। अतः आप तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि अब सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गान करते रहे। हरे कृष्णा। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ, आज भी पुनः आप सब का संग इस भागवत कक्षा में मिला है, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो हम लोग कल परीक्षित महाराज के एटीट्यूड, उनके मनोदशा को सुना
किस प्रकार परीक्षित महाराज ब्राह्मण के शाप को भगवान की कृपा मानते हुए सब ऋषियों की उपस्थिति को भगवान की उपस्थिति समझा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि परीक्षित महाराज संपूर्ण ऋषि, क्योंकि सभी ऋषि तो भगवान के भक्त नहीं थे, उसमें इम्पर्सनलिस्ट भी थे, योगी थे, लेकिन जब मुख्य ऋषि कोई भक्त भगवान का परम भक्त होता है तो अपनी भक्ति से, अपनी भावना से पूरा वातावरण बदल देता है। तो वहां नारद ऋषि भी थे, व्यास ऋषि भी थे। तो व्यास ऋषि तो सुखदेव गोस्वामी के गुरु ही है, और भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास ऋषि भगवान के अवतार भी हैं, नारद ऋषि भी भगवान के अवतार हैं भक्ति के। तो ये सब महाभागवत हैं, और इनकी उपस्थिति से केवल दर्शन मात्र से लोग भगवान का स्मरण करते हैं। जो मध्यम अधिकारी होते हैं अपने प्रचार के द्वारा लोगों को कृष्ण भावना भावित करते हैं, लेकिन जो महाभागवत होते हैं, केवल उनका दर्शन मात्र से व्यक्ति भगवान की तरफ व्यक्ति का झुकाव हो जाता है। दर्शन मात्र से उनको बहुत अधिक प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, जस्ट दर्शन मात्र से। और जब ऐसे महाभागवत जब प्रचार कार्य का ले करके मध्यम प्लेटफॉर्म पाते हैं तो किसी को भी प्रचार कर सकते हैं। उनकी वाणी में इतनी ताकत होती है, भक्ति की ताकत, और हमेशा कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो जब परीक्षित महाराज वहां देखे कि वो भगवान का स्मरण किए भक्तों को देख के, जैसे चैतन्य महाप्रभु महाराजा प्रताप रुद्र से मिलना नहीं चाहते, रामानंद राय सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत कोशिश किए तो भी नहीं मिलना चाहते। तो लोग ने प्रार्थना आरती सुन के पुत्र को तो मिलिए। जब चैतन्य महाप्रभु महाराजा प्रताप रुद्र के बच्चे से मिलते हैं, देखते ही तिलक धोती कुर्ता, उनको वो बोलते हैं अरे ये तो महाभागवत है, इसको देखने से मुझे कृष्ण का स्मरण आया, तुरंत उठ करके आलिंगन कर लिया, तुरंत। तो ये भक्ति का प्रभाव है। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे जितने भक्त हों इसको उनके हमेशा तिलक करें, कंठी माला पहने, प्रॉपर रहे। तो जिसको देख के अरे हरे कृष्ण वाले हैं, हरे कृष्ण वाले हैं, ऐसे भगवान कृष्ण का नाम तो स्मरण किया। इस प्रकार से परीक्षित महाराज भगवान का स्मरण इसे यहां कहते हैं कि मैं अपने हृदय में धारण करता हूं, भगवान को अपने हृदय में मैं धारण करता हूं। जो व्यक्ति हमेशा भगवत भावना है उसका स्वभाव होता है शरणागत। इसलिए यहां पढ़ा तम मां उपायतम, मैं आप लोग के शरण में हूं, आप लोग का गुरु नहीं हूं, शरण में हूं। मैं आप लोग का शरण स्वीकार लिया हूं। शरण स्वीकार करने का अर्थ है कोई स्वतंत्रता नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी भक्त स्वामी सिंधु में वर्णन करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने पशु को, गाय को या कुछ पशु को, बैल को दूसरे के पास बेच देता है, तो बैल उसको पता है कि अभी मेरा मालिक बदल गया है, तो मालिक की शरण ले तो भोजन दे तो करता है, जहां बांधेगा तो रहेगा, कोई डिफेंड नहीं करता है। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज कहते हैं मैं आप लोग की शरण स्वीकारा हूं, हमको कोई फोर्स नहीं किया है। शरणागत फोर्सफुल नहीं होता है। शरणागत जब किसी को होते हैं तो हृदय से, स्वेच्छा से,
ऐसा कोई व्यक्ति मोटिवेटेड किसी से शरणागत हो। आजकल कभी कभी जो प्राकृतिक भक्त हैं वो कभी कभी किसी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का चुनाव करते हैं, तो मोटिवेशन के अनुसार कि हमको ये लाभ मिल जाएगा, हमको ये लाभ मिल जाएगा, हमको वहां ट्रेवलिंग करने को मिल जाएगा, हमको अमेरिका जाना मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा, लेकिन उसको शरणागत नहीं कहते हैं, वो तो बिजनेस है। वो तो यहां जो परीक्षित महाराज कहते हैं, मैं आप सब भक्तों का शरणागत हूं, क्योंकि मेरा लाइफ आपके मार्गदर्शन में होगा। और गंगा च देवी प्रतिचित्तमी से, और गंगा जी जो भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा है, क्योंकि गंगा जी तो कर्णारव सागर की जल है और भगवान के चरणों से निकली है, इसलिए भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा है। तो जो व्यक्ति शरणागत होता है, भक्त शास्त्र सिद्धों में बताया गया है, मोदते शरणागति तत् स्थानम प्राप्य मोदते शरणागति। जहां भगवान अपनी लीला किए हुए हैं वो स्थान का भी शरण लेता है और साधु का शरण लेता है, क्योंकि जो भगवान की लीला स्थली है वो भगवान से डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं। और जो भगवान के भक्त हैं तो हमेशा उनके एक एक कार्य से भगवत स्मरण होता रहता है। तो इसलिए जो शरणागत भक्त हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में भगवान की लीला स्थलियों का निर्माण किया, जहां भी इस्कॉन के सेंटर हैं वो सब स्थलीय पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान है, जहां भगवान का चरण, भगवान के भक्तों का चरण पड़ता है, उस स्थान का महत्व भगवान के धाम से अधिक हो जाता है। तो इसलिए चैतन्य भागवतम वर्णन है कि जहां जहां भगवान लीला नहीं किए थे वहां अपने भक्तों को जन्म दिलाया। चैतन्य भागवतम वर्णन है उस स्थान को भी पवित्र करने के लिए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जहां भी गए, आप देखिए वहां एक टेम्पल का निर्माण किया और भगवान के विग्रह में है। तो जो कांग्रेगेशन डिओटी है वो स्थान उनके लिए तीर्थ स्थान। जैसे ये सेंटर में जो भी कार्य हो रहा है वही कार्य बैकुंठ लोक में गोलोक धाम में होता है। तो हर व्यक्ति को इस सेंटर से जो यहाँ के नजदीक है कनेक्टेड होना चाहिए। जब तक आदमी तीर्थ स्थान से कनेक्टेड, तीर्थम कहते हैं जो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्ते स्थिन गदाभृत है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं विदुर को, हे विदुर जी, आपको तीर्थ यात्रा करने की जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थम कुरु, आप तीर्थ स्थान को भी पवित्र कर देते हैं, आप तीर्थ स्थान को भी पवित्र करते हैं, क्योंकि आप अपने हृदय में गदाधर को लेकर चलते हैं। भक्तेर हृदय गोविंदेर विश्राम, भगवान अपने हृदय भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं, क्योंकि दूसरे के हृदय में तो हमेशा भौतिक भावनाओं का वो उतार चढ़ाव चलता रहता है। परमात्मा रूप में गाइड करते रहते हैं, हमेशा गाइड करते हैं, हमेशा। लेकिन भक्त के हृदय जो है भौतिक वासना से मुक्त है। जब तक भक्तों का हृदय भौतिक भावना से मुक्त नहीं होता है तब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। भुक्ति मुक्ति स्पृहावत हृदय वर्तते तावस भक्ति सुखद यात्रा कथम अभ्युदयो भवे। श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य अपने महान ग्रंथ भक्त सारस्वत सिंधु में लिखते हैं, भुक्ति मुक्ति, जिसका हृदय भोग भावना और मुक्ति भगवान से एक होने के भावना से ग्रस्त है, कैसे भगवान का उसका हृदय में कैसे भगवान उत्पन्न हो सकते हैं? कभी नहीं, भक्ति उत्पन्न ही नहीं होगी, कभी भी नहीं उत्पन्न होगी। यह कृष्ण चरण भोजे सेवा निवृत्त चेतसाम, कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के चरण से मुक्त नहीं हो सकते।
उनके हृदय में कैसे भक्ति की भावना आ सकती है, कैसे मुक्ति की भावना आ सकती है? अगर भक्तों के हृदय में मुक्ति की भावना है, भक्ति की भावना है, तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है उनकी साधना में, उनके श्रवण कीर्तन में, उनके वैष्णव एसोसिएशन में। समथिंग रॉन्ग हो ही नहीं सकता, दोनों चीज साथ में जाते ही नहीं है, दोनों चीज जाते नहीं। तो जब भक्त भक्ति की भावना से मुक्त होता है तब शरणागत प्रारंभ होती है। नहीं तो अपने भोग की भावना के अनुसार हम भक्तों को का एसोसिएशन करते हैं और अच्छी चीज तो, और भगवान भी इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, भगवान तो कल्प वृक्ष के समान है। तो अगर कोई कि आपको भोग चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृष्ण तो 84 लाख योनियों को भोग दे रहे हैं, अपने को भक्त को भोग देने में क्या तकलीफ है? इसलिए कहते हैं कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, स्वचरणामृत ना दे राखे रुपये। कहते हैं यदि भगवान अपने भक्त के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भक्त का चंगुल बहुत कठिन है। भक्त जब भगवान को पकड़ता है तो भगवान भी छुड़ा के नहीं भाग सकते। एक बार की घटना है, बिलमंगल ठाकुर महान भक्त थे, आप सब उनकी कथा जानते होंगे। तो महान भक्त थे, जब वो वृंदावन आए, उसकी पूरा स्टोरी मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो वहां उन्होंने 700 बरस तक भजन किया, उनको लीला सुख कहते थे। तो जब भजन कर रहे थे तो इतना भजन करते थे, भगवान खुद आके सुनते, तो अंधे थे, भगवान आके सुनते थे। और भक्त तो पहचान लेता है ये हमारे भगवान है। अपने लुकोते कृष्ण नाना यत्न करे तथापि तहार भक्त। कहते हैं जब अपने कितना भी कोशिश करे, भगवान को कोई पहचान नहीं सकता है। जब भगवान इस पृथ्वी पर थे, हमेशा दुर्योधन धृतराष्ट्र सभी के साथ डीलिंग करते थे। जरासंध भी देखा, जरासंध साधारण नहीं था, विष्णु का भक्त था, विष्णु का भक्त था, लेकिन कृष्ण को पहचान नहीं पाया, इसलिए उसको राक्षस कहा गया। इवन भगवान विष्णु की भक्ति करने पर भी यदि कृष्ण को कोई पहचान नहीं पाता है तो असुर है, इसलिए उसकी जरासंध की असुरों में गणना हुई। और सभी लोग भगवान को देखते थे लेकिन कोई पहचान नहीं पाता था। नाम प्रकाश सर्वस्व जोग माया समावृता। जब तक भगवान अपने को प्रकाश नहीं करते हैं तो उनको कोई समझ नहीं सकता है। लेकिन जहां भक्ति बात आती है, अपने लुकैते कृष्ण नाना यत्न करे तथापि तहार भक्ति जनाए सवारे। कहते उनका भक्त उनको पकड़ लेता है, पहचान लेता है। मीराबाई जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं, मीराबाई पहचान लिया, क्या बात है, अब मुरली कहाँ गई इनकी, सब पकड़ के हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को जब वाराणसी में शिक्षा दे रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो एक पॉइंट आया, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि एक कलयुग में हमको कैसे पता चलेगा कौन भगवान है, कैसे पता चलेगा कौन भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जैसे शास्त्र और साधु के आधार पर हर युग में जैसे हम भगवान को पहचानते हैं, तो इस युग में भी पहचाने। अच्छा, सनातन गोस्वामी कहते हैं हाँ, शास्त्र में तो लिखा है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, भगवान कृष्ण गौर वर्ण में आएंगे अपने पार्षदों के साथ और कीर्तन करेंगे, ये शास्त्र में है। तो सनातन गोस्वामी चाहते थे कि अपने मुंह से स्वीकार करें। तो चैतन्य महाप्रभु कहते ओ सनातन चतुराई छोड़ो, अभी सत्यावेश अवतार की बात सुनो। तो कहने का अर्थ है भक्त उनको पहचान लेते हैं, तुरंत पहचान लेते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज, ये नहीं आप देखिए, परीक्षित महाराज को कोई, हम लोग भक्ति करते हैं, भागवतम क्लास भगवत क्लास हमको कन्विंस करता है, हम प्रीचर कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, शिक्षा गुरु कहते हैं, आप ये करो, ये सुनो, ऐसे चलो। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं
कहते हैं मुझे डर नहीं है। साधुओं के समाज में क्या डर है जहां भगवान के भक्त हैं परम, इसलिए कहते हैं मुझे कोई डर नहीं है। और डर किसका होता है? सबसे बड़ा डर मृत्यु का भय है। हर आदमी एक चींटी को टच करेंगे वो भी भागती है, वो भी भागना चाहती है। इसलिए यहां वर्णन है कि मुझे डर नहीं है। लेकिन आप लोग से और कितना भी चाहे वो चमत्कारी तक्षक या चमत्कारी ब्राह्मण का कोई भी चीज आके मुझे डस ले, मुझे कोई भय नहीं। मैं भगवान के हृदय को अपने हृदय में धारण किया। लेकिन मेरी एक ही प्रार्थना है, दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। आप विष्णु के कीर्तन, उनकी कथा, उनके वो बोलते बंद मत करिए, बंद मत करिए। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, आयु हरते वै पुरुषाम उदयम असन्न नसौ। कहते हैं सूर्य उदय और अस्त के अनुसार सबकी आयु को 24 घंटा कम करती है। लेकिन जो भक्त हैं उनके नाम का कीर्तन करते हैं, उनके नाम का गान करते हैं, लीला का गान करते हैं, वो समय के प्रतिबंध में नहीं है। उनके आयु को सूर्य और चंद्रमा घटा नहीं सकते। यही वर्णन है, हमको डर नहीं है मृत्यु का। मृत्यु क्या है? मृत्यु जैसे मैं यहां बैठा हूं, उठ के कुर्सी पे बैठ जाऊं, इसको ही बदलना है, शरीर बदलना। वैसे आत्मा अभी इस शरीर में है, दूसरी शरीर में है, चली जाएगी। थोड़ी मृत्यु थोड़ी है, उसको बदलना है। लेकिन हम अज्ञानता बस सोचते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। और इस प्लेटफॉर्म से ही भक्ति प्रारंभ होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा इस श्लोक में है, मां उपयातम। उपयातम का अर्थ है शरणागत। जो परीक्षित महाराज का स्थान है शरणागत का, आप देखिए उनके पास क्या नहीं है। चक्रवर्ती राजा, पांडवों के वंश में जन्म लिया, उनको राजा बनने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, और उनके पास कोई शत्रु भी नहीं, उनको कोई डर नहीं कि यह अटैक कर देगा। लेकिन फिर भी सभी ऋषियों के अनुसार वो शरणागत है, और शरणागत से ही भक्ति की पहचान होती है। शरण लाना कृष्ण करे, आत्मसमर्पण कृष्ण तते काले करे, आत्मसम। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का शरण लाना, कोई शरण ले करके करे आत्मसमर्पण, वो भगवान के चरण में समर्पित होता है। और कृष्ण तत्काले करे, कृष्ण तुरंत ही करे आत्मसम, अपना एसोसिएट्स, अपने अंतरंग भक्त बना लेते हैं। इसलिए शरणागत भक्त ठाकुर, बड़े बड़े आचार्य लोग, सभी लोग के जीवन में ये शरणागत प्रधान है। जब हम शरणागत नहीं होते हैं हम भक्ति नहीं कर सकते। तो वो लोग की शरणागति क्योंकि नित्य किंकिर है, कभी पाएंगे नहीं, स्वाभाविक शरणागति है। उनको शरणागति होने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारे आचार्यगण, स्पेशली श्री रूप गोस्वामी, प्रयागराज में जब चैतन्य महाप्रभु दशा समेत घाट पर 10 दिन की उन्हें कृष्ण भक्ति की शिक्षा दिया, तो वहां शरणागति की शिक्षा भी दिया। और श्री रूप गोस्वामी भक्त सिंधु में वर्णन करते हैं, कहते हैं षड विधा शरणागति। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये जादू नहीं, ये अभ्यास की बात है। भक्ति एक शिक्षा है। भक्ति ऐसा नहीं है कि कोई आपको देख देख कृष्ण भावना से आप ओतप्रोत हो जाएंगे, ऐसा नहीं। भक्ति एक विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान सहितम।
भगवान कहते हैं एक भक्ति का ज्ञान है, एक विज्ञान है, और एक विज्ञान है, इसको हमें भगवान के महान भक्त आचार्यों से सीखना पड़ता है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी जब भक्त समय सिंधु का वर्णन करते हैं तो एक आदमी बहुत से गिरा हुआ व्यक्ति, पतित व्यक्ति भी अगर श्री रूप गोस्वामी की शिक्षा के अनुसार जीवन चलाए तो उसी जीवन में कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। वो कठिन नहीं है, वो सरल है। भक्ति सरल है जिसका हृदय सरल है, जिसका हृदय बहुत क्रुकेड है, टेढ़ा है, बात बात में वो शंका करता है, कोई भी होगा एक एक एक्शन पर शंका करता है, ये हो सकता है, ये हो सकता, कैसे हो सकता है। जैसे भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्तियां अपने नाम में भर दी है, तो लोग जो ज्ञानी लोग हैं, योगी लोग हैं, कर्मी लोग हैं, विश्वास नहीं करते, कैसे हो सकता है। भगवान अपने पूरी शक्ति, चैतन्य देव कहते हैं अपनी शक्तियां पूरे नाम में भर दी है, उनको डाउट होता है। तो जो भगवान के परम भक्त हैं वो इतने दयालु हैं, ऐसे डाउटफुल लोग को भी प्रचार कर कर करके पहले उनका डाउट क्लियर करते। इसलिए आप प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन पाएंगे आत्मा स्तर पे हमेशा बात करते हैं, क्योंकि जो खुद को नहीं पहचान पाया कैसे भगवान को पहचानेगा। हमेशा प्रभुपाद जी, और आप देखेंगे जब प्रभुपाद जी कन्वर्सेशन करते हैं इसी स्तर पे करते हैं, और लेकिन जब तात्पर्य लिखते हैं तो प्रभुपाद जी उनके एक एक तात्पर्य में आप एक सेंटेंस तो पाएंगे जो शुद्ध भक्ति का वर्णन होता है। हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज परम भक्त थे, वो कहा करते थे अभी बहुत आवश्यकता है प्रभुपाद जी के परपट को एक्सप्लेन करने, प्रभुपाद के तात्पर्य को एक्सप्लेन करने की, क्योंकि हम बहुत भक्त लोग हैं, वो तात्पर्य को समझ नहीं पाते। और निश्चित कोई भी तात्पर्य देखेंगे, एक दो तात्पर्य पढ़ते पढ़ते आपको शुद्ध भक्ति का वर्णन मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां जो शरणागति है, ये परीक्षित महाराज की शरणागति है, ऐसी शरणागति हर भक्त की होगी जब भक्ति की परिपक्व अवस्था आएगी। ये अवस्था लाने के लिए रूप गोस्वामी षड्विधा शरणागति का वर्णन करते हैं। कहते अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। अनुकूल प्रतिकूल ये तो बहुत साधारण है। अपने जीवन में भी, भौतिक जीवन में यदि आप अनुकूल को अपनाएंगे नहीं और प्रतिकूल को हटाएंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे आपका बच्चा कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, अगर वो प्रतिकूल ही वो सोचेगा, प्रतिकूल को लेके ही जाएगा, तो स्टडी नहीं कर सकता। हमेशा उसे अनुकूल वातावरण में रहना पड़ेगा। शिक्षा का जो अनुकूल वातावरण होता है, जो शिक्षा का प्रतिकूल वातावरण होता है, उसे छोड़ना पड़ेगा। मतलब खराब बुरा संग छोड़ना पड़ेगा। जो बच्चे शरारती होते हैं, बच्चे पढ़ना नहीं जाते हैं, बच्चे हर रोज स्कूल नहीं अटेंड करते हैं, और उनका अगर साथ पकड़ेगा तो प्रतिकूल हुआ। सेम चीज भक्ति है, जो भक्ति के अनुकूल है। अभी भक्ति के बहुत साधारण है, इसमें बहुत बड़ा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। भक्ति के अनुकूल क्या है? सर्वप्रथम सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। और मैं तो ये कहा करता हूं, वो भक्ति का बहुत गंभीर स्टूडेंट है जो मंगल आरती के पहले कम से कम 4-5 माला जप कर लेता है, तो वो मूड एक क्रिएट करता है मंगल आरती अटेंड करने। कोई भी अभी आप लोग कांग्रेगेशन डीओटी हैं, मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि आप 2:30 बजे उठो, 3:30 बजे उठो, 4 बजे। मुश्किल है, पूरा दिन कार्य करते हैं, पूरा दिन कार्य करते हैं। और एटलीस्ट कोई भी डीओटी को, कांग्रेगेशन डीओटी को भी 5 बजे के बाद नहीं सोना चाहिए। 5 बजे उठ के घर पे भी मंगल आरती 5:30 बजे होनी चाहिए। ये भक्ति के अनुकूल है। और लेट उठना वही हमारा जीवन है।
हमको यहाँ मांस शराब ये सब की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो ग्रॉस चीज है। यहां तो सिंपल हम लोग सब भक्त हैं उसकी बात कर रहा हूं। अभी लेट, बहुत लेट उठना तो आदमी वो तमो रजोगुण का प्रभाव से प्रभावित होता है, और अर्ली उठना सतोगुण के प्रभाव से प्रभावित, और भक्ति शांति पूर्वक केवल सत्वगुण में हो सकती है। आप रजोगुण के वातावरण से प्रभावित हैं तो आपका मन भागेगा। आप 5-10 मिनट पढ़ेंगे तो पढ़ते समय भी दूसरी चीज प्लान बनाते रहेंगे, बहुत ऐसी चीज है। तो ऐसे साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है, साधु संग अनुकूल है। पर कौन सा साधु संग? एक सजाति एक विजाति। तो हमारी सोसाइटी में भी उनका तिलक है, बुरा मत मानना, मैं किसी को जानता नहीं हूं, ना तो किसी के ऊपर पॉइंट कर रहा हूं, मैं तो ऐसे वर्णन कर रहा हूं जो मेरा रियलाइजेशन है। तो अपने इधर भी आप देखेंगे कि वो सेम तिलक है, सेम कंठी है, सब प्रणाम सेम है, लेकिन प्रभुपाद जी की शिक्षा के विरुद्ध है, ऋत्विक है, और दूसरे का उनको अलंकारी भाषा पसंद है। तो ऐसे विजाति वो भक्त हैं, पर उनका संग नहीं करना है, उनको संग देना है। संग दे करके उनका ऐसे नहीं कि उनको हेट करना है, उनसे घृणा नहीं करना है, ऐसे भक्त को संग दे करके उनको सजातीय बनाना है। ये हमारा उद्देश्य, क्योंकि एक बार जो हमारे साथ आ जाए उसको वापस नहीं जाना चाहिए। तो हमारा संग इतना टचिंग होना चाहिए कि हम उसके हृदय को अपने व्यवहार से, ज्ञान से नहीं, सदाचार से स्पर्श करें। ज्ञान से व्यक्ति केवल जब तक प्रवचन होता है तब तक वाह वाह करता है, लेकिन सदाचार से व्यक्ति आपका हो जाता है। और प्रभुपाद जी ने सदाचार के द्वारा प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद जी जब भी 26 एवेन्यू में थे, प्रचार प्रारंभ किया तो टॉयलेट में लाइन में खड़े होते थे, खुद कुकिंग करते थे, सब खा के चले जाते थे, उनको पता नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी खुद साफ करते, ये सदाचार है। और इतना प्रभाव पड़ा कि अंत में सब स्वयं आकर के, स्वामी जी मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं, तो स्वामी जी ने लगाया, सेवा में लगाया। ऋषिकेण सेवनम भक्ति उच्चते। जब साधु के मार्गदर्शन में जीवों की, मायाबद्ध जीव की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती है, तो भले नहीं वो फाइट है, भले शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, लेकिन साधु के मार्गदर्शन में है, उसकी शुद्ध भक्ति प्रारंभ हो जाती है, उसकी शुद्ध भक्ति प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी व्याख्या करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। अनुकूल संकल्प, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में। और एक एक क्षण, और ये दो चीजें सबके लिए एक चीज नहीं है। वन माइंस फूड अनदर माइंस पॉइजन, एडवांसमेंट के अनुसार होता है। अभी आप अनुकूल प्रतिकूल की जहां चर्चा होगी, कोई बहुत एडवांस ड्यूटी के लिए कुछ चीजें अनुकूल है, लेकिन आपके लिए वो प्रतिकूल हो सकती है। वो साधु है, सन्यासी है, हो सकता है आप गृहस्थ हैं, तो आपके बच्चे हैं, तो उसको इस परिवार के एसोसिएशन से, चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप का एसोसिएशन वो प्रतिकूल समझते थे भक्ति के, कहते थे कि आप लोग आओगे, ये हमको ये विषय का संग दे रहे हो। राजा विषय वासनाओं में पैसे से, पाउंड से डील करता है। हालांकि वो आदर्श सन्यासी थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी सबके, चैतन्य महाप्रभु के कृपा से ऐसे विषय बड़े बड़े करोड़पति को भगवान की सेवा में लगा दिए, है कि नहीं। अम्बरीश प्रभु, बहुत ऐसे हैं, बहुत ऐसे हैं। तो ये महाभागवत का पावर होता है। तो महाभागवत आपको बताएगा कि आपके लिए अनुकूल है, प्रतिकूल है। जो भगवान का भक्त है, आपके शिक्षा गुरु होंगे, आपके दीक्षा गुरु होंगे, दो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं, जो आपका शिक्षा गुरु भी है वो भी
काफी एडवांस होना चाहिए, काफी एडवांस होता है, क्योंकि गुरु की मति शिष्य में आती है, गुरु की भावना शिष्य में ऑटोमेटिक प्रकट होती है। यही तो दीक्षा है। दीक्षा केवल नहीं अग्नि है जला के, तो गुरु की आप जितनी मात्रा में आज्ञा पालन करेंगे, उनके शब्द को अपनाएंगे, उनकी मति आप में आ जाएगी। इसलिए आपके शिक्षा गुरु थोड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। उच्च कोटि का भक्त का अर्थ क्या होता है? ऐसा नहीं को भाव में चल रहा है। उच्च कोटि का भक्त का अर्थ यह है, अपने आचार्य को मिशन को समझता है, प्रभुपाद जी का मूड और मिशन जानता है। और उच्च कोटि का भक्त अपने फॉलोअर को अपने आचार्य जिस रास्ते पे चले हैं उस पे चलाता है। वो भले वो उतना स्ट्रांग डिओटी नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रांग हो जाता है आचार्य कृपा से, क्योंकि वो जिसको प्रचार करता है वो खुद लीडर नहीं बनता है, प्रभुपाद जी लीडर है। तो प्रभुपाद जी को पकड़ाता है, उनकी अंगुली को पकड़ाता है। प्रभुपाद जी ऐसे आचार्य हैं जो उनकी अंगुली को पकड़ेगा तो भवसागर को पार हो जाएगा। तो इसलिए जो ऐसा भक्त शिक्षा गुरु आपका है, मान लो हो सकता है इतना श्लोक ना बोलता हो, इतना कड़क तपस्वी न हो, लेकिन अगर उसका मूड है प्रॉपर है, हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद जी क्या, हमारे दूसरे आचार्य हैं जो उनका मूड परंपरा से आ रहा है, सबको उसी मूड से उसी को कहते हैं भावार्थ। हमारे प्रभुपाद जी का जो भाव है वो उसका ही भाव, उसको ही भावार्थ कहते हैं, उस रास्ते पे चलाता है। तो वो आदमी, वो भक्त जो है, वो शिक्षा गुरु, उसके फॉलोअर भी सब सेफ है, सब सेफ है। हमारे में क्या ताकत है? हम किसी को कृष्ण भक्ति नहीं दे सकते। हमारे में यही गुण होना चाहिए, हम श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार आपका मार्गदर्शन करें। यही गुण है शिक्षा गुरु का, यही होना चाहिए। और इसलिए कभी शिक्षा गुरु फील नहीं करता है कि मैं ही पावरफुल, नो नो, प्रभुपाद जी हैं, उनके चरणों में उनकी शिक्षा के अनुसार सबको चलना है, ये शिक्षा देता है। तो अनुकूल संपर्क प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षत भी विश्वास हो, इतना विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी अवश्य रक्षा करें। अवश्य अवश्य रक्षवे भगवान, विश्वास पालन, हमारी ऐसे विश्वास होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। और जितनी मात्रा में हम अपराध से मुक्त होकर के नाम जप करेंगे, हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। ऐसा विश्वास नहीं, विश्वास बढ़ेगा, शक्ति नाम से अब प्रभु से आती है। हम अपराध से दूर होके भक्ति करेंगे, जप करेंगे स्पेशली, हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा, हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। बहुत है। गोप तत्व वर्णन में था। और कैसे रक्षा करते हैं भगवान? जैसे माता पिता अपने बच्चे की रक्षा करते हैं, माता पिता की रक्षा के बगैर उसका बच्चा अच्छा से समाज में रहने लायक नहीं बन सकता है। इसलिए अगर बच्चा कोई उद्दंड करता है, किसके बच्चे हो, लोग माता पिता को याद करते हैं। उसी प्रकार से जब कोई भक्त सदाचार उसमें नहीं है, लोग पूछते हैं किसका शिष्य है कि नहीं। इसे ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, माता पिता की ट्रेनिंग, गुरु की ट्रेनिंग, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। विश्वास होना और भगवान अपने भक्तों की रक्षा माता पिता की जैसे करते हैं। प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव की प्रार्थना में कहते हैं, हे भगवान, डॉक्टर कोई अपने पेशेंट को, मरीज को बचा नहीं सकता है, माता पिता अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते, नौका किसी को डूबते हुए नहीं बचा सकते, डॉक्टर किसी मरने वाले व्यक्ति को, मरीज को जिंदा नहीं कर सकता है यदि आपकी कृपा ना हो। भले आप देखिए, भले हमको डॉक्टर ठीक किया हमारी बीमारी, लेकिन भक्त सोचता है भगवान की कृपा से मैं ठीक हुआ, भगवान ने डॉक्टर को भेज दिया। कोई भी रक्षा करता है अपने जीवन में,
वो हमेशा भगवान ने इनको भेजा हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। भगवान भेजे। और ये चीजें पूर्ण रूपेण शरणागत का होना चाहिए। पूर्ण रूप शरणागत का यह अर्थ नहीं है कि आप हाथ उठा दो। पूर्ण रूपेण शरणागत का अर्थ यह है आचार्यों की शिक्षा के अनुसार जीवन चलाना। हमें कभी भी हम कोई चीज हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु कोई भी ऐसे साधु हैं हमको समझ में नहीं आए तो कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज को हम तुरंत समझ नहीं सकते। उसको कहते हैं पूर्ण शरणागति। कार्पण्य नम्रता पूर्वक। श्रीपाद जी गोस्वामी लिखते हैं षड संदर्भ के भक्ति संदर्भ में एक श्लोक कोट करते हैं पुराणों से। कहते हैं हमारे भक्ति के मार्ग में हमारा अहंकार बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है, वही हमको रोकता है। और अहंकार ही हमको शरणागत नहीं होने देता है। हम गुरु की बात पे तर्क करने लगते, महाराज हमारी बात को समझ नहीं पाए इसलिए ऐसे बोल दिए, है कि नहीं? कभी नहीं ऐसे होना चाहिए, क्योंकि भले लेकिन चैत्य गुरु के प्रतिनिधि हैं। चैत्य गुरु प्रतिनिधि है, इसलिए साधु शास्त्र के विरुद्ध कोई बात नहीं बोलता है। कोई भी साधु है जब उसे ज्ञान शास्त्र की याद नहीं आएगा वो चुप रहेगा, शांत रहेगा, लेकिन शिक्षा वही देगा जो शास्त्र में है, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। वो अपने को बताता नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। हमेशा अपने को नम्र समझता है, अपने को नम्र समझता है। ऐसे भक्त को स्मित ज्ञानम पोहनम छे। भगवान श्रील प्रभुपाद जी कमेंट करते हैं चैतन्य चरितामृतम में, भगवान अपने ऐसे भक्त को के जीवन से माया को भुलवा देते हैं, माया से बचा लेते हैं, बच जाता है माया कार्य से। और कर्मी जो मायावादी कर्मी लोग हैं उनको भगवान की भक्ति भुलवा देते हैं। वो भक्ति इसको कहते हैं ज्ञानम पोहनम छे। आप समझ रहे? भक्त तेसाम सतत युक्त, भक्त भजन करता है, मान लो ठीक है ज्ञान नहीं है तो कहते हैं भगवान गीता में ना सेम आत्म भाव तो उसके हृदय से अज्ञान को मैं नष्ट कर देता। अज्ञान को नष्ट करने का अर्थ है माया से दूर कर देते, माया ही अज्ञान का कारण है। तो भक्त जो है माया से बहुत आसानी से बच जाता है। इस प्रकार से परीक्षित महाराज ये उनको 100% महान भक्त थे कि मैं विष्णु का कहते हैं विष्णु का गान करिए, विष्णु गाथा नहीं कहा, शिव गाथा, ब्रह्मा गाथा, चंडी चालीसा, ये चालीसा वो चालीसा नहीं, उनको मोदी चालीसा नहीं सुनना है, विष्णु गाथा, भगवान विष्णु का गान करिए। तो वो फिक्स थे पहले से भक्ति में। और अब देखिए एक और सेंटेंस बोल करके श्रील रूप गोस्वामी कैसे पता चलेगा कि ऐसे उच्च कोट के भक्त हैं। श्रील रूप गोस्वामी उच्च कोट के भक्तों का 9 लक्षण बताया है, 9 सिम्टम्स ऑफ भाव भक्ति। तो कहते हैं शांतिम अव्यर्थ कालत्व विरक्ति मान्य शून्यता। शांति मतलब जो क्षोभ करने वाली चीजें हैं उस समय भी आदमी को संतुलन बना के रखना। अभी देखो मृत्यु कितनी भयावह है, लेकिन परीक्षित महाराज को डिस्टर्ब नहीं कर सकी, इसलिए वो भाव भक्ति में थे। भाव भक्ति में थे। और जैसे ही पता चला विरक्ति, डिटैचमेंट, अपने बच्चे को राजपाट देखे आ गए, साधुओं का शरण ले लिया। तो जो व्यक्ति जीवन के किसी भी सरकमस्टांसेज में
भ्रमित ना हो, बिविल्डर ना हो। ये पहला लक्षण भाव भक्ति का है। ये जरूरत नहीं है कोई बड़े बड़े रोता रहे, बैराग लाल कपड़े पहन ले, बैराग, नो 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 नो। ये इसलिए हमको भक्तनाम सिंधु ये सब ग्रंथ बहुत अच्छा से पढ़ना चाहिए। तो हम जो है सेंटिमेंट नहीं बनेंगे, प्राकृतिक सहजिया नहीं बनेंगे। तो ये उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी, जब शांति की बात आती है यही श्लोक करते हैं, तम मोह पे आत्म प्रत्यंत विप्र गंगा च देवी यद विप्रचित्ते। यही श्लोक कोट करते हैं किस प्रकार से परीक्षित महाराज के समक्ष मृत्यु उपस्थित है, उनको पता है, लेकिन उनके जीव कोई भी डिस्टर्ब नहीं है। कहते हैं कि चाहे वो तक्षक ब्राह्मण का जादू आए चमत्कारी, और चाहे तक्षक खुद आए, हमको कोई टेंशन नहीं है। केवल आप लोग भगवान के गुणगान को बंद मत करिए, गाते रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न है। हाँ जैसे हम लोग कॉन्ग्रेगेशन डिवोटीज हैं, हाँ, आपको माइक दो, सब सुने। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे हम लोग कॉन्ग्रेगेशन डिवोटीज हैं, हम काफी भक्त को मैं प्रयास करता हूँ मार्गदर्शन करने का, लेकिन कुछ वक्त हाँ बोलते हैं लेकिन बात नहीं मानते हैं, और बहुत कहने में भी नहीं मानते, तो उनको साथ कैसे हमें डील करना चाहिए? उनके साथ बहुत प्रेम नम्रता से डील करना चाहिए, और ये आवश्यक नहीं है कि तुरंत हर जीव हमारे बात सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, भगवान का रूप सत्य है, हम जो प्रोसेस बता रहे हैं सत्य है, लेकिन फिर भी उसकी थोड़ी सी शुद्धता चाहिए। जब भक्तों के संग में थोड़ा प्योर होगा तब अपनी बात को मानेगा। वो जानता है कि सच बोल रहे हैं, लेकिन वो अपना नहीं सकता है, क्योंकि उसके हृदय में जो थोड़ा पाप ज्यादा भरा है। तेषां त्वंत गतम पापम जननाम पुण्य कर्म नाम, ये द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़ता। जब तक व्यक्ति थोड़ा पाप से मुक्त नहीं होता है, ये साधना भक्ति अभ्यास नहीं कर सकता है। इसलिए चैतन्य देव का प्रोसेस था हरिनाम। जिसको इस टाइप का समझ नहीं आता है, एटलीस्ट भक्तों के संग में आए, आरती हो, कीर्तन होता है, श्रवण करे। श्रवण करने से थोड़ी शुद्धता जब आएगी तब इस रास्ते को अपनाएगा। ये प्रचार उनके साथ ऐसे होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति नहीं मानता है, 2 बार बोला 30 बार बोला, नहीं, क्योंकि वो मानना चाहता है, लेकिन अभी उसके लिए वो योग्य नहीं हुआ। तो थोड़ा शुद्ध होगा, चाहे वो ज्ञान के पाप से, ये किसी न किसी ढंग से उसका हृदय दूषित है। हरिनाम ऐसे है, सबको पवित्र करता है। तो इसलिए ये भी प्रोग्राम होना चाहिए गायक के द्वारा नहीं। आज हम लोग अपने स्कूल में भी हम जो बहुत सुंदर आवाज में गाता है उसका ज्यादा महत्व देते हैं। जो बहुत सुंदर आवाज में गाता है उसका महत्व देते हैं, चाहे वो 4 नियम का पालन करता है कि नहीं करता। आप सुनो, ऐसे जहाँ भक्तों की गोष्ठी हो, एटलीस्ट जो भक्त 4 नियम पालन करता है, दीक्षा करता है, यह साधना अच्छा करता है, उसको कीर्तन लीड करता है, उसके साथ में लोग नाचते हैं, गाते हैं, तो प्योरिटी होती है। वो अगर ऐसे व्यक्ति जैसे आप कह रहे हैं उसमें भाग लेता है तो उसकी प्योरिटी, थोड़ा हृदय पवित्र होगा और धीरे धीरे अपना आप देखेंगे ऐसे। लेकिन क्या मतलब, ठीक है प्रसाद तो खा के गया तो भी अच्छा है, कुछ तो लेके गया है, हमको देना है, लेना नहीं, कुछ तो लेके गया। एक बार रूप गोस्वामी कहते हैं एको प्रणामी, एक प्रणाम कर लेता है व्यक्ति तो वो उसकी तुलना 1000 अश्वमेध यज्ञ से नहीं की जा सकती। जो करता है वो ढोंगी है। तो इसलिए अगर एक प्रणाम भी कर लिया तो एक प्रणाम भगवान का उसको छोड़ेगा नहीं, उसको धीरे धीरे बचा लेगा। ये इस भावना पे हमको प्रचार करना। और जो अपने हैं तो योग्य लोग जो तुरंत ही माला पकड़ लेते हैं, जप कर लेने लगते हैं, ये सब उनका सब सुकृति है।
तो उसका बहुत ही सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो भ्रमित न हो जाएं बुरे संग से, ये भी जरूरी है। क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद। एक किसी का और प्रश्न है तो पूछे। आप लोग को कोई प्रश्न तो होगा नहीं, हम आपका सब चेहरा देख के समझ सकता हूँ, सब में भक्ति है। लेकिन प्रश्न कभी होता है थोड़ा 10-5 मिनट और कृष्ण कथा होती है और फिर दूसरे का भी डाउट क्लियर हो जाता है, दूसरा कारण नहीं। तो कोई प्रश्न नहीं है तो मैं पुनः अरविंद साक्ष प्रभु का आभार प्रकट करता हूँ। आज दूसरी बार भी मुझे बुलाया और कथा का अवसर प्रदान किया, भागवतम का आप लोग को संग मिला, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो बहुत ही शिक्षाप्रद कल जैसा प्रवचन था, उसी तरह से आज बहुत ही प्रेरणादायक प्रवचन दिया इसलिए उमापति प्रभु ने, तो हम बहुत बहुत आभारी हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, 2-3 मिनट में जरा पुनरावलोकन करते हैं। तो मुझे जैसा बताया कि महाभागवत के दर्शन करने से ही लोगों को भगवान का स्मरण हो जाता है। जो मध्यम अधिकारी होता है वो प्रचार करके लोगों को कृष्ण भावनामय बनाता है, लेकिन महाभागवत के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति कृष्ण स्मरण करने लगता है। और ऐसा महाभागवत जब मध्यम अधिकारी के प्लेटफॉर्म पे आके प्रचार करता है तो उसकी वाणी में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है, वो किसी को भी भक्त बना देता है। प्रभु ने बताया, इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि भक्त लोग सब वैष्णव अटायर पहने, तिलक लगाए, जिससे कि लोग उन भक्तों को देख के कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण हरे कृष्ण बोले। आगे बताया कि कृष्ण भावनाभावित कौन है? वो है जिनके स्वभाव में शरणागति का भाव हो। और शरणागति का अर्थ बताया कि जिसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। जैसे उदाहरण दिया, जैसे एक व्यक्ति के यहाँ पे बैल बंधा हुआ है, बैल बंधा हुआ है, बैल की कोई खुद का कोई स्वतंत्रता नहीं, वो तो अपने मालिक के हिसाब से रहता है। उसी प्रकार से जो शरणागत हो जाता है उसकी स्वतंत्रता नहीं रहती है। शरणागति प्रभु जी ने बताया कि फोर्स से नहीं आती है, ये स्वेच्छा से आती है। आगे उन्होंने बताया कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो साधक है वो भगवान की लीला स्थली और भगवान के साधुओं के मार्गदर्शन में रहता है। लीला स्थली जो होती है भगवान से अभिन्न होती है। जिस स्थान में, आगे बताया है कि जिस स्थान में भगवान के भक्तों के चरण पड़ते हैं वो जगह का महत्व भगवान के धाम से भी बढ़कर हो जाता है। आगे बताया कि भक्तों के हृदय में कोई भी प्रकार की भौतिक वासना या मुक्ति से जब तक भक्तों का हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाए तब तक भक्ति नहीं होती है। अगर किसी के हृदय में भुक्ति की और मुक्ति की वांछा है तो उसके हृदय में तब तक भक्ति जागृत नहीं होगी। अगर कोई भक्तों के हृदय में भुक्ति मुक्ति की वांछा है तो समझना चाहिए कि उनकी साधना में, उनके साधु संग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर बताया कि विष्णु भक्ति करने में भी अगर कोई कृष्ण को नहीं समझता है तो असुरी मानना चाहिए। फिर आगे बताया कि भक्तों के चंगुल से कृष्ण कभी नहीं छूट सकते हैं। फिर उन्होंने उदाहरण बिल्व मंगल ठाकुर का दिया, जो 700 वर्ष तक वृंदावन में वास किया और जिन्हें लीला शुक्री कहते हैं। उन्होंने बताया कि भक्त शुद्ध भक्त भगवान को कैसे न कैसे पहचान ही लेते हैं, और उस पर उन्होंने सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का दृष्टांत दिया। जब तक भक्तों के सामने रहते हैं तो उन्हें कोई भी प्रकार का भय नहीं होता है। सूर्य के उदय होने से और अस्त होने से हर एक व्यक्ति की उम्र क्षीण हो रही है, लेकिन जो भक्त भगवान के संदेशों के, भगवान की कथाओं का, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं वो समय के प्रतिबंध में नहीं रहते हैं। मृत्यु खाली शरीर का बदलना है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम समझते हैं कि हम मर गए हैं। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मृत्यु खाली शरीर का बदलाव है, उस प्लेटफॉर्म पे जब तक नहीं आएंगे तब तक भक्ति प्रारंभ नहीं होगी। फिर आगे बताया कि जब तक हम शरणागत नहीं होते तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। भक्ति उसके लिए सरल है जिसका हृदय सरल है, लेकिन जिसका हृदय कुपेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? टेढ़ा बेढ़ा। हाँ, टेढ़ा मेढ़ा। जिसके हृदय में गड़बड़ी है, टेढ़ा मेढ़ा, उसके लिए भक्ति बड़ी मुश्किल है। प्रभुपाद ने जो भी अपने कन्वर्सेशन किए वो सब कन्वर्सेशन उनकी आत्मा के स्तर पे थे। प्रभुपाद के जो तात्पर्य थे, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज ने बताया कि ये तात्पर्यों का प्रचार करना, इनको समझाना ही बहुत बड़ी आवश्यक, क्योंकि एक एक तात्पर्य में शुद्ध भक्ति की भावना है और शुद्ध भक्ति का विवरण है।
इसलिए हमें भी वही रिजल्ट मिलेगा प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ने से जो परीक्षित महाराज को शरणागति प्राप्त हुई थी, वैसी ही शरणागति हमें प्राप्त होगी अगर हम प्रभुपाद की तात्पर्य को ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में बताया कि भक्ति में जो हमें अनुकूल है वो स्वीकार करना चाहिए, प्रतिकूल को छोड़ना चाहिए। फिर भौतिक माहौल में भी कैसे एक स्टूडेंट होता है वो प्रतिकूल माहौल को छोड़ के ही उससे अच्छी पढ़ाई हो सकती है, इसलिए भक्तों को तो ध्यान रखना चाहिए, उसे अनुकूल स्वीकार करना चाहिए, प्रतिकूल छोड़ना चाहिए। भक्तों की गंभीरता तब पता चलती है कि मंगल आरती के पहले पहले ही वो कम से कम 4-5 मालाएं तो कर ले। अगर कोई भी ग्रस्त भक्त है लेकिन उसके लिए ये नियम तो जरूरी है कि वो कम से कम 5 बजे से पहले पहले उठ जाए, उससे लेट ना उठे। भक्तों को संगत रखने में सजाति और विजाति दोनों की ध्यान रखना चाहिए। हमारे भी भक्त ऐसे बहुत से हैं जो तिलक लगाते हैं, माला करते हैं और वैष्णव वेशभूषा पहनते हैं, लेकिन वो ऋत्विक भक्त हैं और ऋत्विक भक्तों से हमें कोई प्रकार का द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन अपना संग उन्हें देना चाहिए जिससे कि वो भी सजातीय बन जाए। आगे बताया कि अगर हमें किसी भक्त का या किसी व्यक्ति का हृदय छूना है, उनको प्रभावित करना है, तो वो हम अपने ज्ञान से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने सदाचार से कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने इसी प्रकार से हजारों लोगों के हृदय बदले सदाचार से। प्रभुपाद जब 1966 में न्यूयॉर्क में 26 एवेन्यू में टॉयलेट की लाइन पे खड़े रहते थे, खुद अपने हाथों से बनाते थे, अपने भक्तों के द्वारा खाया हुआ भोजन के बर्तन खुद धोते थे। जब उनकी ये सदाचारी देखी तो उनके भक्त लोग ने अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया। इसलिए अगर कोई एक मांसाहारी या शराब पीने वाला व्यक्ति भी शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में अगर भक्ति रहता है तो शुद्ध भक्त की उसका जीवन शुरू हो जाता है। आगे बहुत ही अच्छी बात बताई कि गुरु की मति और गुरु की भावना शिष्य में उतर जाती है, वो शिष्य में आ जाती है, गुरु की मति और गुरु की भावना, लेकिन उसी प्रणिपात में आएंगी जिस प्रपोर्शन में वो शिष्य गुरु के आदेशों का पालन करता है। अगर वो शिष्य गुरु के आदेशों का यथारूप पालन करता है तो वही गुरु की भावना और मति शिष्य में आ जाती है। और उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं उनका क्या तरीका होता है कि वो भक्तों को आचार्य का अनुगत्य में लाते हैं, वो समझना चाहिए उच्च कोटि के भक्त हैं। आगे बताया कि जो शिक्षा गुरु होता है उसका कार्य है कि श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के द्वारा भक्तों का मार्गदर्शन करें। निरपराध रूप से अगर हम नाम लेते हैं तो उससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है। जैसे एक माता पिता बच्चों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे कोई बच्चा गलत काम करता है तो उसका दोष माता पिता पे जाता है, उसी प्रकार से कोई शिष्य अगर अच्छी तरह से सदाचार्य नहीं कर रहा है, गलत काम करता है, तो उसको बोला जाता है कि भाई तुम किसके गुरु, इनके गुरु कौन है। आगे बताया प्रहलाद महाराज नृसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को नहीं बचा सकते, कोई भी नाव यात्रियों को नहीं बचा सकती, कोई भी दवाई रोगी को नहीं बचा सकती, या कोई भी डॉक्टर पेशेंट को नहीं बचा सकता जब तक आप उनको देखते नहीं है। जब आप निग्लेक्ट करेंगे तो ये नहीं बचा पाएंगे। आगे बताया कि पूर्ण शरणागति का अर्थ ये नहीं खाली हाथ उठाना ही पूर्ण शरणागति का अर्थ नहीं है, लेकिन गुरु की शिक्षा के अनुसार जीवन चलाना ही पूर्ण शरणागति का लक्षण है। साधु शास्त्र के विरुद्ध कभी कुछ बात नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमेशा अपने आप को विनम्र बनाए रखते हैं। आगे उन्होंने रूप गोस्वामी के अनुसार भाव भक्ति के भक्ति रसम 9 लक्षण है, जो परीक्षित महाराज के श्लोक में उनके लक्षण बताए कि वो यद्यपि उनको मृत्यु का श्राप मिला था लेकिन फिर भी वो डरे नहीं, वो पूरी तरह से निर्भय थे, ये एक लक्षण बताया। और तुरंत ये सुनते ही उनमें विरक्ति की भावना आ गई, वो बिल्कुल भी अटैच नहीं थे। तो इस प्रकार से वो मृत्यु के टाइम पे भी पूरी तरह से निर्भय थे। आगे बताया कि जीवन के कोई भी समय में अगर कोई भक्त कभी भी विमोहित नहीं होता है, बिविल्डर नहीं होता है, तो समझना चाहिए कि उसमें भाव भक्ति का पहला लक्षण है। हमें ढंग से भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना चाहिए और प्राकृत या सेंटिमेंटल भक्त नहीं बनना चाहिए, अच्छी तरह से समझ के हमें भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा। इस ग्रेस उमापति प्रभु की जय। प्रभु इन्हें एक प्रश्न मुझे पूछना चाह रहा था कि कुछ हमारे भक्त ऐसे हैं जिसमें मेरा भी नाम है कि मेरे मन में ऐसा आता है कि वहां मैं जाऊंगा, मेरी माला अभी हुई नहीं है, मेरी रीडिंग नहीं होगी, 2 घंटे उसमें लग जाएंगे, तो मुझे रीडिंग और माला को जोड़ देना चाहिए कि
भागवतम क्लास तो बोलते हैं, जैसे बात करते हैं तो बोले तो कल अपलोड हो ही जाएगी यूट्यूब पे, तो सुन लेंगे। तो क्या करना चाहिए? जो हमारा प्रोसेस है, हर भक्त को 16 माला जप करना चाहिए। 16 माला जप करने में 1.5 पौने 2 घंटे लगते हैं। 2 पौने 2 घंटे, ज़्यादा 2 घंटे ज़्यादा। और भागवत श्रवण यूट्यूब पे हम इतने एडवांस नहीं हैं कि हम उतने, अब क्या आजकल जूम यूट्यूब है, किचन में काम चल रहा है तो भी चल रहा है। दूसरा भी लगा देते हैं कि ज्वाइंट कर लिया ना तो पता चल जाएगा हमारे एक स्पीकर को मैंने ज्वाइन किया, लेकिन वो सुनते नहीं। फिजिकल एसोसिएशन गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा गुरु का, साधु का, भक्तों का फिजिकल, वो संग में साधु संगे श्रवण कीर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मुझे पता नहीं आपकी क्या समस्या है भक्तों को, लेकिन सबको ये मैनेज करना चाहिए कि हम अपना, अगर हो सके तो संग में माला भी हो, आगे संग में माला हो तो बेस्ट है। अगर वो नहीं सके तो ठीक है, आप अगर काम करते हैं किसी का लेट काम, फास्ट काम, मैं हार्ड रूल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ माला अगर हो वीकली तो संग में करना चाहिए कम से कम। अगर डेली आप संग नहीं ले पा रहे हैं, और ये तो पूरे, हमको लगता है कि ये पूरे वर्ल्ड में पहला मैं ऐसे प्रोग्राम देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ सुबह भागवतम क्लास होता है, आप लोग को प्रसाद मिलता है, ऐसा तो मैं कहीं देखा नहीं। यहाँ से प्रसाद लेके आप सीधा जा सकते हैं, और ये प्रोग्राम भी चालू होता है 7:45 है कि नहीं। और इसके पहले तो कोई भक्त को 16 माला जप कर लेना चाहिए। कोई भक्त को अगर गुरु पूजा के सीरियस भक्त का 16 माला कर लेना चाहिए। अगर नहीं 16, 10 तो हो ही जाना चाहिए। 10 शाम को माला करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप थके रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, और ये ट्रैफिक भी इतना है आते आते, फिर आएंगे बच्चों से 2 मिनट तो बात करना पड़ेगा परिवार में। तो इसलिए कम से कम 12 माला, 14 माला, 10 माला तो कम से कम ये भागवतम क्लास के पहले हर भक्त का हो जाना चाहिए। 6 माला इधर उधर करें तो अच्छा है, लेकिन जो 16 माला पहले करता है वो बेस्ट है। और 2 घंटा क्या बड़ी बात है। अगर 5 बजे मैंने बताया, 5 बजे अभी आप, और इसमें क्या है सबका थोड़ा अलग सर, जिसका पत्नी भी भक्त है, पति भी भक्त है, बच्चे भी हैं, तो उसके लिए बहुत ईजी है, आसान। और कभी कभी हम क्या करते हैं गृहस्थ लोग, कांग्रेसन ड्यूटी, हम ड्यूटी वर्शिप का ज़्यादा महत्व देते हैं और उसमें ज़्यादा समय दे देते हैं, और जब श्रवण की बात आती है और जब की बात आती है तो दूसरा नंबर आ जाता है। तो घर में ड्यूटी वर्शिप बहुत सिंपल होना चाहिए, 5-10 मिनट में पूरा हो जाए, समय बचाना चाहिए, क्योंकि हरिनाम का युग है, ड्यूटी वर्शिप का युग नहीं है। ड्यूटी वर्शिप कांग्रेसन ड्यूटी के लिए अच्छा है, इसलिए कि आपके बच्चे प्रणाम करेंगे, भोग लगेगा, प्रसाद खाएंगे। लेकिन आप आधा घंटा, पौना घंटा, 1-1 घंटा लगाते हैं, जैसे संडे बहुत भक्त को खूब अच्छा से बोलेंगे मैं अभिषेक करूँ, उनका सब भागवतम क्लास मिस हो गया, सब मिस हो गया, सब मिस हो गया। तो जो भागवतम क्लास का बेनिफिट है वो दूसरे आइटम का बेनिफिट नहीं है। भागवतम क्लास ही आपको फोर्स करता है अच्छे से जप कर रहे। और भागवतम क्लास का अर्थ है एसोसिएशन। तो इस हिसाब से अभी हर भक्त को अपना टाइम टेबल खुद मैनेज करना चाहिए। जो टाइम टेबल से अनुसार नहीं बनाता है वो अच्छी भक्ति नहीं कर सकता। हर भक्त का टाइम टेबल होना चाहिए, और उसी टाइम टेबल में सेट होना चाहिए जो मंदिर के लिए सुटेबल हो। प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना टाइम टेबल ऐसे बनाइए जो मंदिर का प्रोग्राम है उससे उल्टा हो, तो आपको एसोसिएशन नहीं मिलेगा, आपको नुकसान होगा। इस हिसाब से अगर नहीं, अगर सोचना तो टेम्पल अथॉरिटी या आपके शिक्षा गुरु जो भी जिससे आप मार्गदर्शन करें उससे बैठ के साथ पहुंचे, हमारी ये समस्या है, तो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे लोग। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।